Hello ladies, once again I welcome you all in my channel Monica Masi DIY Home Decor, and I hope that you all are good and well in your home in this pandemic period. एंड आज का मैं ये वीडियो स्पेशली उन महिलाओं के लिए लेके आई हूँ जो इस समय प्रेग्नेंट हैं और जो इस समय अपने डिलीवरी के लिए तैयारी कर रही हैं। तो स्पेशली आज का मेरा वीडियो हाउ टू पैक योर हॉस्पिटल बैग, कि कैसे आप अपना हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर कर सकते हैं जब आप डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बताना स्टार्ट करती हूँ। अगर आप चाहें तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए और लिख लीजिए कि मैं कौन कौन से आइटम आपको बता रही हूँ जो कि आपके हॉस्पिटल बैग में होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुरू करना चाहती हूँ कि जब आप अपने डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो आपका महीना कौन सा है। अगर आपकी डिलीवरी सितंबर से अक्टूबर के मंथ में हो रही है तो ये वो पीरियड है जबकि आप अपना बैग पैक करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ही नज़दीक में अगर आप करेंगे बैग पैक तो उस समय क्या होगा कि आप आइटम भूल सकते हैं कि आपको क्या ज़रूरी चीज़ें रखनी है। तो ये सही समय है जबकि आप अपना बैग पैक करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर दूसरा जो मेरा कंडीशन है वो ये है कि आपको किस तरह के बैग को हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। बहुत बड़ा बैग तो मैं आप लोगों को प्रिफर नहीं करूँगी कि आप बड़ा बड़ा बैग लेके जाइए। आप एक काम करिए कि आप अपने आइटम को 3 बैगों में कर लीजिए। पहला बैग वो होना चाहिए जिसमें कि आप अपने आइटम खुद रखें, सामान रखें। दूसरा होना चाहिए जो आपके बेबी के लिए है, और तीसरा आइटम बैग वो होना चाहिए जिसमें कि आपके जो एक अदर पर्सन आपके साथ जा रहे हैं और जो अदर आइटम्स आप उसमें रख सकें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो हॉस्पिटल का जो वार्ड मिलता है या आपको एक पर्टिकुलर प्राइवेट रूम मिलता है तो उसमें इतना स्पेस नहीं होता है कि आप अगर बड़ा बड़ा आप बैग रखें। तो ये छोटे जो बैग होते हैं ईजिली हर जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं। और प्लस जब अलग अलग बैग में सामान रहता है तो उस समय तो आपकी कंडीशन ऐसी नहीं होगी कि आप सामान निकाल के दें, तो आपके फैमिली मेंबर्स को ईजिली अवेलेबिलिटी होगी कि वो सामान कि आपका कौन सा बैग है, बेबी का कौन सा बैग है और अदर बैग में क्या क्या सामान है, वो ईजिली उसको सर्च कर सकते हैं। तो एक तो आप ये ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा मैं आपको पॉइंट बताना चाह रही हूँ, आपका डिलीवरी का कंडीशन कैसा है। आप लोगों को पता होगा डिलीवरी 2 टाइप से होते हैं आपके, एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है और एक सिजेरियन सेक्शन होता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको पता है कि आपको 3 डेज अप्रोक्सीमेटली आपको हॉस्पिटल में रुकना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने बैग को पैक करिए। और दूसरा जो होता है आपका, जिसमें आपका सीजर से आपका बेबी हो रहा है, सर्जरी से आपका बेबी हो रहा है, तो आपको पता है कि एटलीस्ट आपको 5 to 6 डेज हॉस्पिटल में रुकना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बैग पैक करिए। एक तो हम आपको जो मेरा 4th कंडीशन है वो है आपका कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आपके प्रेगनेंसी डिलीवरी होने में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको बिफोर 6 मंथ आपको क्या करना चाहिए, अपने बैग पैक करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मोस्ट जो डिलीवरी होती है अगर वो कॉम्प्लिकेटेड होती है 7 मंथ में भी वो बच्चा क्या होता है, डिलीवर हो जाता है। तो इसलिए आपको मैं ये कहूँगी कि मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप लोग 6 मंथ बिफोर आप अपना डिलीवरी का पैकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब मैं जो बढ़ूँगी जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल के बैग में आपको क्या क्या सामान पैक करने चाहिए। तो मैं जो इस सामान को है मैंने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला जो मेरा कैटेगरी है वो है फाइल, दूसरी जो कैटेगरी है वो है क्लोथिंग, और जो तीसरी कैटेगरी है वो है सैनिटरी, और जो 4th कैटेगरी है वो है टॉयलेटरी, और जो 5th कैटेगरी है वो है मेरा अदर आइटम्स। तो इस तरह से मैंने कैटेगरी वाइज चीज़ों को, आइटम्स को डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगी फाइल के बारे में। तो फाइल का मतलब इसमें है कि आप जब डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी जो हेल्थ चेकअप फाइल है वो रखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और उस समय डिलीवरी होने के समय में अगर किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है तो आपके फाइल वहाँ पे हेल्प करेगी। तो ये है। देन इसमें नेक्स्ट आपका आ जाता है कि आप मनी रखना मत भूलिएगा। मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कुछ कैश अपने हाथ में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी कि अपने जो इम्पॉर्टेंट कार्ड्स होते हैं जैसे ATM हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, इसको भी आप एक संभाल के एक पर्टिकुलर जगह पे, या एक जो आपका जो पर्सन है आपके हस्बैंड है उनको आप ये चीज़ रखने के लिए दीजिएगा, ताकि उस समय कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको भागना ना पड़े। ठीक है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हो वो परेशान हो सकते हैं। तो ये आप फाइल में इस तरह से आप रख सकते हैं आइटम को। देन मेरा जो दूसरा हम चले
चलेंगे क्लोथिंग की तरफ। क्लोथिंग जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो आपको हम बोलना चाहूँगी कि आप गाउन जैसी चीज़ें रखिए, और गाउन में जो क्या है कि आप एक ऐसा कपड़ा रखिए जो कि आप एक दो तरह के 2-3 कपड़े ऐसे रख लीजिए जो कि आप एक पहन के जा रहे हैं, और जब आप डिलीवरी हो जाए और जब आप हॉस्पिटल से घर वापस आ रहे हैं तो उस समय आप ऐसा कपड़ा रख सकते हैं। तो इस तरह से आप गाउन्स रख लीजिए, और गाउन्स जो होने चाहिए वो स्पेशली बहुत ही कॉटन वाले गाउन्स आप रखिए, ठीक है। और ये सीजनल मैं बता रही हूँ कि अगर आपका सितंबर अक्टूबर में तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा हल्का गर्मी होगा, तो ऑफकोर्स आप कॉटन के गाउन्स आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। कंफर्टेबल का पूरा ध्यान रखिए, लूज फिटिंग रखिएगा, और टाइट फिटिंग बिल्कुल भी मत पहनिए। और उसके बाद आपका है कि फ्रंट ओपन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो फ्रंट ओपन रखिए। क्योंकि फ्रंट ओपन इसलिए क्योंकि जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आपका अगर गाउन बंद है तो वो बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए कई गाउन ऐसे आते हैं जो कि मैक्सी आती है, जो कि सामने से बटन लगे होते हैं और ईजिली आप ब्रेस्ट फीडिंग कराने में आपको आसानी होती है। तो इस तरह से आप गाउन रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका इनर वेयर की में आपको क्या क्या चीज़ें आपको रखनी चाहिए। तो इनर वेयर में सबसे पहले तो आप नर्सिंग ब्रा रख लीजिए। एक नॉर्मल ब्रा भी होती है, नॉर्मल ब्रा जो होती है, और उसके बाद एक नर्सिंग ब्रा आती है। स्पेशली वो जब आप ब्रेस्ट फीडिंग अपने बेबी को कराएंगे तो वो ब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से आप नर्सिंग ब्रा रख सकते हैं। नर्सिंग पैड्स आता है, तो नर्सिंग पैड्स जो होता है स्पेशली अगर आपको ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो और ज़्यादा आपको मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इसके कारण आप क्या होता है, ये पैड्स आपके कपड़ों को ख़राब नहीं होने देता है, तो ये आप रख सकते हैं। उसके बाद आप कुछ पैंटीज़ रख लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी पैंटीज़ रखिए, ज़्यादातर ओल्ड गारमेंट्स रखिए, क्योंकि न्यू गारमेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं, और ओल्ड गारमेंट्स जो होते हैं यूजेबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और इस तरह के ओल्ड गारमेंट जो होते हैं, क्योंकि आपको हैवी फ्लो होगा तो वो आप दोबारा यूज़ नहीं करना चाहेंगे, तो आप उसको सीधे थ्रो ही आउट करेंगे। तो इसलिए आप न्यू जो गारमेंट्स है वो ना ही रखें, तो मेरा ये सजेशन होगा तो इनर वियर के लिए लेके। और नेक्स्ट मैं चलूँगी, आपको ये तो हो गया सारा आपका क्लोथिंग का। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी सैनिटरी के बारे में। सैनिटरी मतलब इसमें है कि आपका सैनिटरी पैड्स, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि आफ्टर डिलीवरी आपको हैवी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो आप तो एक है कि आप नॉर्मल पैड्स भी यूज़ कर सकते हैं, या स्पेशली डिलीवरी के लिए मैटरनिटी पैड्स आते हैं जो कि ईजिली मार्केट पे ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये 5 का पैड्स आता है, काफ़ी बड़ा चौड़ा होता है, और ये उन्हीं हैवी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए होता है जिसमें नॉर्मल पैड्स काम नहीं करते हैं। तो आप मैटरनिटी पैड्स आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मॉनसून सीज़न के लिए, स्पेशली जो अगर मॉनसून सीज़न चल रहा है, ठीक है, अगर आपका डिलीवरी जुलाई या जून में हो रहा है जबकि आपको पता है बारिश हो रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहते हैं कि दुपट्टा या कॉटन इस तरह का आप जो दुपट्टा ले सकते हैं कॉटन का, ताकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ब्रेस्ट फीड एप्रन भी अवेलेबल है, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, तो आप स्पेशली तो अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कॉटन के दुपट्टे ले सकते हैं, उससे आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये चीज़ें रख सकते हैं सैनिटरी में। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि टॉयलेटरी में आप क्या क्या कंडीशन, टॉयलेटरी आइटम्स में आप क्या क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप टॉयलेटरी आइटम्स में आप टूथपेस्ट हो गया, अपना टूथब्रश हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर्स हो गए, और आपका फेस वॉश हो गया, ये रखना ना भूलें। और उसके बाद अपने हेयर्स के लिए आप कॉम्ब रख लीजिए, कुछ क्लचर्स और क्लिप्स को रख लीजिए उसमें, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें डीओ अगर आप रखना चाहते तो रख लीजिए, क्योंकि उस समय जो कंडीशन होती है बहुत ही ज़्यादा स्मेलफुल होती है। आप पता है आपको कि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं होता है, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि स्मेल ये सब, तो आप वहाँ पे डीओ अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो उसके बाद आप वाइप्स रख लीजिए, वाइप्स अवेलेबल रहते हैं, वाइप्स है मार्केट में, ताकि आपका फेस वो हो सके, क्योंकि और लिप बाम रखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जो होठ होते हैं बहुत ही ड्राई होते रहते हैं, तो आप लिप बाम इसमें बहुत ही ज़्यादा काम करता है। वाइप से आपके फेस बार बार बहुत ज़्यादा स्किन जो होती है बहुत ड्राई हो जाती है, तो स्किन के लिए आपको स्पेशली आप वाइप्स कर सकते हैं। या अगर नहीं रखना चाहते तो एम्प्टी बॉटल्स, स्प्रे बॉटल्स आते हैं, तो उसमें आप पानी भर के उसमें अपने आपको ऐसे कर लिया तो आपको थोड़ा फ्रेशनेस महसूस होगी, तो इस तरह के स्प्रे बॉटल्स या वाइप्स आप रख सकते हैं। प्लस फ्रेंड्स आप जो है आप
इस समय जो आप ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले आपको एक हैंड सैनिटाइज़र रखना मत भूलिएगा अपने बैग में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय, जबकि आपकी डिलीवरी लॉकडाउन के समय में हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग आ रहे हैं जो कि बच्चे को देखने के लिए। तो आप ऑफकोर्स हैंड सैनिटाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ मास्क रखना भी मत भूलें। तो ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है। और कुछ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी, आप कुछ मेकअप आइटम्स भी अपने रख सकते हैं, क्योंकि अगर जब आप हॉस्पिटल से रिटर्न हो रहे हैं तो कुछ अपने, क्योंकि आप थोड़े से अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, फ्रेश महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने जैसे लिपस्टिक हो गया, फेस पाउडर हो गया, कुछ आपका कॉस्मेटिक हो गया, वो भी आप रख सकते हैं अपने टॉयलेटरी में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं। और मॉइस्चराइज़र रखना मत भूलिएगा, मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ड्राई होगी, तो इसके कारण आपका मॉइस्चराइज़र वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करेगा। और हेयर ऑयल रख लीजिएगा, कोई भी हेयर ऑयल जो आप यूज़ करते हो वो आप रख सकते हैं। तो ये हुआ फ्रेंड्स मेरा टॉयलेटरी के जो आइटम्स हैं, जो आप प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बढ़ती हूँ अदर आइटम्स की तरफ। अदर आइटम्स में जो सबसे पहला मेरा जो प्रेफरेबल चीज़ है कि आप अदर आइटम्स में एक जो बैग है उसमें आप फूड आइटम्स रख लीजिएगा। फूड आइटम्स का मतलब है कि कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गए, क्योंकि आपको कितने दिन वहाँ पे रहना है ये आपको नहीं पता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई भी सामान नहीं लेके जाते हैं, और लॉकडाउन हो गया, सारे शॉप ओपन है, या हॉस्पिटल का कैफेटेरिया बंद हो गया है, और आपको भूख लगी है, तो आपके पास कोई भी सामान नहीं है। तो इस तरह से आप ये फूड आइटम्स भी अपने अदर बैग में रख लीजिए, जिसमें आपका बिस्किट्स हो गया, नमकीन हो गया, या ड्राई फ्रूट्स उस समय बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये सब रख सकते हैं। और मार्केट से फ्रूट्स भी आप लाके उसमें रख लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगी कि इस समय अगर आपका जो मौसम चल रहा है, बारिश हो जा रही है, तो इसमें आप क्या कहते हैं, अम्ब्रेला रखना मत भूलिएगा। अम्ब्रेला मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि अगर जो भी पर्सन आपका घर का फैमिली मेम्बर बाहर जा रहा है और पानी बरस रहा है, तो उस समय उनको परेशानी हो सकती है। तो अम्ब्रेला बहुत ही अच्छा चीज़ है इस समय मौसम में, तो आप अम्ब्रेला रख लीजिए, क्योंकि धूप है, ये सब है। उसके बाद आपको पता है एक पॉली बैग आप रखना मत भूलिएगा। पॉली बैग में मतलब कि कोई भी सामान लेने के लिए पर्सन बाहर जा रहे हैं हॉस्पिटल से, और अगर इस तरह का पॉली बैग, पॉलीथीन, जबकि इस समय पता है कि आपको इजीली नहीं मिलता है, तो अगर आपने पॉली बैग रखा है तो वो पॉली बैग उस समय यूज़ हो सकता है कोई भी सामान मार्केट से लाने के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपना बेडशीट ले जा सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल का बेडशीट पसंद नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, स्मेल लगता है, ये सब। तो आप अपने बेडशीट को वहाँ पे बिछा सकते हैं, अपने ऊपर ओढ़ सकते हैं। देन आप अपना ब्लैंकेट ले जा सकते हैं, वो भी सीजनल है, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि जब आपकी डिलीवरी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, तो उस समय आप अपने पास ब्लैंकेट रखिए अपना, अगर आप ब्लैंकेट ओढ़ना चाहते हैं। और आप पिल्लो लेके जाइए, क्योंकि मैं जब डिलीवरी हुई थी तो ऑफकोर्स मेरी सिजेरियन सेक्शन हुआ था मेरा, तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, और मैं अपना कंफर्टेबल पिल्लो लेके गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ से मुझे सपोर्ट करना पड़ रहा था अपने आप को उठने में और लेटने में, तो पिल्लो बहुत आराम देता, क्योंकि एक ही पिल्लो मिलता है हॉस्पिटल में। तो आप अपना पिल्लो ले जाना मत भूलिए। और प्लस आप एक जोड़ी सॉक्स भी रख लीजिए, क्योंकि उस समय कई लोगों को तलवे में बहुत ठंडा लगता है, तो चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्मी हो, बहुत ठंड लगती है। डिलीवरी के बाद तो हो ठंड लगना बहुत ही नॉर्मल है, आपको लगेगा ही, तो इसलिए आप सॉक्स भी रख लीजिए अपने पास, 2 जोड़ी सॉक्स अपने पास रख लीजिए। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्लस आपको है कि अगर आपकी डिलीवरी विंटर में हो रही है तो स्वेटर्स, कार्डिगन्स भी आप रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक शॉल रखना मत भूलिएगा, आप अपने अदर आइटम्स में आप शॉल को रख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अदर आइटम्स में मेरा एक और आइटम्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका मोबाइल और चार्जर, और जो दूसरा पर्सन आपके साथ है उनका मोबाइल चाहिए, क्योंकि ये जो मोबाइल और चार्जर एकदम आप लास्ट समय में रखोगे जबकि आप हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका भी बहुत ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो भी मैंने आइटम बताया है तो ये आइटम को आप एज अ चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपको जब आप बैग पैक करने जा रहे हैं तो आपको टिक करते जाइए कि आपके कौन कौन से आइटम आपने रख लिए हैं। पहले आप चेकलिस्ट बना लीजिए, और वो जाते समय भी जब आप निकल रहे हैं तो किसी भी पर्सन से आप बोल दीजिए कि वो एक बार आइटम मिला ले उस चेकलिस्ट से कि आपके सारे आइटम उसमें हैं कि नहीं, प्रेजेंट हैं कि नहीं। तो ये फ्रेंड्स हुआ मेरे सारे जो आइटम्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं कि आप अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रख सकते हैं। और अगर आपको ये सारे आइटम जो मैंने बताए हैं अगर आपने कहीं पे नोट डाउन कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मैंने अपने वीडियो में ये बता दिया है। तो अगर ये फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगता है और तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो मेरा देखने के लिए।